एग्जाम्पल देखते हैं। इसके साथ ही पहले हम साइन देख लेते हैं। जैसे जो प्लस प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। इसके साथ ही माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट एग्जांपल हमें दी है, इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होता है जो इसके सामने लगा है। अभी इसके सामने कुछ नहीं है तो हम मानेंगे भी इसके सामने क्या है, 1। इस 1 को हमने इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, बट जब हम उनको ऐड या प्लस करें, ऐड या माइनस करें तो 5 आ जाए। तो हमने ऐसे 2 नंबर सोचने हैं भी जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आएंगे। वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 × 3, क्योंकि 2 3 से क्या हो जाएंगे 6। बट हमने इन्हीं से अब 5 बनाना है तो ईजिली बन जाएगा जब हम इनको क्या है प्लस और प्लस में ले लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी, 2x एंड 3x। तो बाकी सारा हमने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x की जगह पे हम लिखेंगे 2 एंड 3x, 2x प्लस 3x प्लस 6 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना। कैसे करेंगे, इसको x × x लिख सकते हैं, प्लस इसको 2x लिख सकते हैं, प्लस 3x को एज इट इज़। अभी इस 6 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको भी मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो 2 × 3, तो हमने 6 को 2 × 3 करके लिख लिया, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमने, एंड इन दोनों में से कॉमन निकालना है। एक x यहाँ पे पड़ा है, एक x यहाँ पे पड़ा है, तो ये x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x आ जाएगा, अंदर यहाँ पे एक x पड़ा था, प्लस का साइन एज इट इज़ है, ये 2 अंदर रह गया था तो x + 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से हमने कॉमन निकालना है। एक 3 यहाँ पे पड़ा है एंड इसमें भी 3 पड़ा है, तो यानी कि हम क्या निकालेंगे बाहर, 3, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा +3, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे x प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा 2। तो अभी फैक्टर कौन से बन जाएंगे, एक तो यही है x + 2, क्योंकि यहाँ पे भी x + 2 है, तो जो दूसरा फैक्टर होगा वो ये होगा x + 3, यानी कि x + 2 एंड x + 3। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, बट हमें अच्छी तरह से ये कैलकुलेट करने आ जाए, इसलिए हम क्या नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। तो यहाँ पे भी x का मल्टीपल कुछ नहीं है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 10। अब हमने ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, जहाँ और उसको ऐड या माइनस करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए। तो वो नंबर 5 2 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 5 2 10, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जब हमने 5 + 2 किया तो ये 7 आया, यानी कि यही सही नंबर है। अब इसको हम तोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, x² प्लस 7x की जगह पे हम लिखेंगे 5x + 2x, तो यह आएगा 5x + 2x प्लस 10 को हम 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 2। नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x × x, क्योंकि x की पावर 2x × x ही होता है, प्लस 5x + 2x प्लस 5 × 2। अभी इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे एंड इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे। इसमें ये x पड़ा है, इसमें ये x पड़ा है, तो दोनों में से x बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस का साइन एज इट इज़, ये 5 आ जाएगा। प्लस इसमें ये 2 पड़ा है एंड इसमें भी ये 2 पड़ा है, तो प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये x + 5, x + 5, x + 5, x + 5 सेम है, तो हमारे पास एक तो फैक्टर हो जाएगा x + 5 एंड दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, ये x + 2 वाला, x + 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो x² का गुणांक दिया हुआ है, यानी कि मल्टीपल, जब ये दिया होगा तो हमने क्या करना है, इस मल्टीपल को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 क्या हो जाएगा 18, 6 3 18। अभी 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और जब हम उसको ऐड करें या फिर माइनस करें तो 11 आ जाए। तो 2 नंबर सोचते हैं, 9 2 18, मल्टीप्लाई करने से तो ये 18 आ चुका है। जब हमने इनको 9 + 2 किया तो ये क्या आ जाएगा 11, यानी कि 2 फैक्टर सही हो गए जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² प्लस 11 की जगह पे हम लिखेंगे 9x प्लस 2x
प्लस 6। अभी इसको तोड़ के लिखते हैं, 3x इंटू एक्स प्लस, इसको भी तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 करके, 3 इंटू 3x प्लस 2x एज इट इज़। इसको हम 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालना है एंड इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे भी 3x पड़ा है एंड यहाँ पे भी 3x पड़ा है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा, ये x प्लस 3x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ से ये 2 पड़ा है और ये 2 पड़ा है, तो प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये x प्लस 3x प्लस 3। ये वाला और ये वाला तो हमेशा सेम ही होता है, एक फैक्टर ये हो गया एंड एक फैक्टर ये हो गया, यानी कि 3x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 2 गिवन है, इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 20 आ जाएगा। 2 नंबर सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए एंड उनको ऐड या माइनस करें तो हमारे पास 9 आना चाहिए। प्लस माइनस भी हमने देख के चलना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस आ चुका है, प्लस वाले तो ईजिली होते हैं। तो वो 2 नंबर सोचते हैं हम, क्या हो जाएंगे हमारे पास वो 2 नंबर, 5 एंड 4, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब साइन ध्यान से लेने हैं। अगर हम यहाँ पे 5 प्लस 4 करेंगे तो ये 9 तो बन जाएगा, पर ये माइनस नहीं आ पाएगा इसका, तो ये तो फिर हम नहीं ले सकते। लेने 5 और 4 यहाँ पर सिंबल भी ध्यान रखने हैं। तो अगर मैं -5 एंड -4 लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएंगे, 9 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम का, बड़ी नंबर कौन सा है, माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 5 बड़ा था तो उसी का साइन आ जाएगा, यानी कि ये हमें -9 दे देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 9x की जगह पे ये 2 टर्म्स लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ -5x -4x प्लस 10। अभी स्प्लिट कर लेते हैं इनको, इंटू एक्स -5 इंटू एक्स -2 इंटू 2x प्लस 5 2 ज़ा 10। इन दोनों में से कॉमन निकालना है एंड इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इसमें एक x ये पड़ा, एक x ये पड़ा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा x, अंदर रह जाएगा 2x माइनस ये 5। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कॉमन निकालना है, -2, क्योंकि यहाँ पे एक ये 2 पड़ा है, एक ये 2 पड़ा है एंड ये माइनस साथ में लेंगे, -2, ये 2 बाहर आ चुका है, अंदर क्या रहेगा 2x, यहाँ प्लस था पर हमने बाहर माइनस निकाला है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, -5। तो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, x -2 एंड 2x -5। अभी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मल्टीपल 4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 2 नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, ऐड या माइनस करें तो 11 आ जाए। तो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 एंड जब हम 8 + 3 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, बट हमें माइनस का 11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -8x एंड -3x, तो ये -11 आ जाएगा। तो ये 2 टर्म्स लेंगे हम, 4x स्क्वायर -8x -3x प्लस 6। अभी इसको तोड़ लेते हैं, इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4x इंटू 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, -3x, इसको लिखेंगे 3 2 ज़ा 6। कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको भी हम x इंटू एक्स लिख सकते थे ताकि एक x कॉमन निकल आता हमारे पास, तो इसको हम x इंटू एक्स लिख लेते हैं, x इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये 4x, यहाँ पे ये 4x बाहर आ जाएगा, 4x, अंदर ये x और ये -2 रह जाएगा, x -2। यहाँ पे से हम -3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3, यहाँ से 3 ये बाहर आ चुका है, माइनस भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे प्लस था और हमने माइनस बाहर निकाला तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, -2। 2 फैक्टर हैं, एक ये वाला एंड एक x -2 वाला,
4x - 3 and x - 2।